बेटा लायक होता है ना तो पिता राजी मर्जी खुशी से सारी संपत्ति बेटे को दे देता है, और यदि बेटा नालायक होता है तो पिता सोचने लगता है मैं इसे दूंगा तो बर्बाद कर देगा, पिता भी डरता है उसे देने से। उसी तरह जब भक्त योग्य होता है तो भगवान उसे स्वर्ण और सोने का सिंहासन इंद्रासन भी दे देते हैं। पर जब भक्त योग्य नहीं होता, भक्ति नहीं करता, भगवत प्रेम नहीं करता, तब भगवान उसे कुछ भी नहीं देते। जितनी भक्ति उसने की है, जो मांगा है वो तो दे दिया, जो और कुछ मिलने वाला था वो नहीं मिलता। इसलिए भगवान की भक्ति सकाम नहीं, निष्काम होनी चाहिए। भगवान से कुछ मांगो मत। भगवान निष्काम भक्ति को पसंद करे। निष्काम भक्ति क्या है? मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं भगवान का भजन इसलिए थोड़ी करता हूं कि मुझे पैसा मिले, मैं माला इसलिए थोड़ी जपता हूं कि पैसा मिले, मैं इसलिए थोड़ी भजन करता हूं कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, पद बढ़े। ना, भगवान का भजन तो ऐसे करना चाहिए कि बस एक आनंद के लिए। जैसे हम खाते क्यों हैं? खाते हैं अपने आनंद के लिए। भाई आप क्यों खाते हैं? अपने आनंद के लिए खाते हैं। हमें अच्छा लग रहा है, आज हम ये खाएंगे, कल वो खाएंगे, परसों ये, अच्छा लगता है। भूख लगी है, आनंद आ रहा है, खा रहे हैं। जैसे हम रुचि से खाते हैं, आनंद के लिए खाते हैं, उसी प्रकार आप घर बनवाते हैं अपना नया। घर क्यों बनवाते हैं? अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए। उसी प्रकार भगवान का भजन कुछ चाहत से ना किया करो, अपने आनंद के लिए किया। प्रभु मुझे तो आपसे प्रेम करने में आनंद मिलता है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। यदि मांगू तुझे तो तुम न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। हे श्याम सुंदर, मैं कुछ मांगू तो आप मुझे मत देना, क्योंकि लेन देन तो व्यापारियों में होता है। यदि मैंने भगवान की पूजा की और उसके बदले मैंने मांग लिया तो फिर मैं मजदूर हो जाऊंगा, व्यापार हो जाएगा। और भगवान और भक्त के बीच में व्यापार नहीं, सच्चा प्यार होना चाहिए। निष्काम, निष्कपट, निश्चल, कोई कामना। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मैं आपका हूं, बस क्या कमी है मेरे जीवन में वो आप देखिए ना, मैं क्यों बताऊं। एक पत्नी थी, एक पति था। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, बहुत गरीब थे। पत्नी इतनी गरीब थी, पति इतना गरीब था कि उस पत्नी के पास साड़ी भी नहीं थी। 2-4 साड़ियों के टुकड़े इकट्ठे करके सिलकर एक बना लेती थी और उसी से अपना शरीर ढक लेती थी। पर अपने पति से नहीं कहती थी कि मुझे एक साड़ी दिला दो। कुछ उनके पास था खाने को जो पति लाकर देता, दाल चावल, तो कभी खिचड़ी बना देती, कभी दाल चावल बना देती, और थोड़ा ही था तो पहले पति को खिलाती, और पति को खाने के बाद कुछ बच जाता तो खा लेती, नहीं तो भूखी। कई बार ऐसा हुआ कि पति को ज़्यादा भूख लगी तो वो सब ही खा गए। अच्छा, पति को क्या लगा कि और होगा, पर था नहीं, और बेचारी वो बोली कुछ नहीं, भूखी रह गई। अर्थ क्या निकला? एक दिन पति ने देखा कि पति ने जो मांगा वो सब देती गई, दाल दो, चावल दो। पति ने खाया, पति को डकार आई, पेट भर गया, अच्छा लगा। तो पति ने अचानक पूछ लिया, तुम्हारे लिए बच्चा कि नहीं? उसने धीरे से सिर हिला दिया। पति को लगा कुछ गड़बड़। जाकर देखा रसोई में तो कुछ भी नहीं था।
अब पति समझ गया कि तुम रोज ही भूखी रह रही हो, कभी कभी मिल रहा है तुम्हें खाने। जरा समझिएगा, खाना नहीं मिलता फिर भी वो पत्नी अपने पति से शिकायत नहीं करती कि स्वामी मैं भूखी हूं। कपड़ा नहीं मिलता फिर भी वो शिकायत नहीं करती कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। हाँ, इसे क्या कहेंगे आप? यही है सच्चा समर्पण, इसी को कहते हैं प्यार, इसी को कहते हैं प्रेम। अपने प्रेमी के आनंद में आनंदित रहना, अपने प्रेमी की खुशी में खुश रहना, यही तो प्रेम है। समर्पण ही तो सच्चा प्रेम है। तो हम यही कहते हैं कि भगवान तुम्हें खाने को दें तो खा लो, भूखे सुलाएं तो भूखे सो जाओ, पर शिकायत ना हो तुमने ये नहीं दिया वो नहीं। पहनने को दें सो पहन लो, नहीं तो जैसे तैसे जीवन गुजार लो। अरे भगवान ने ये जो मानव का तन दिया है, वो कम है क्या? कम है? अरे भाई, एक व्यक्ति एक धर्मशाला में चला गया। पानी बरस रहा था, मौसम सर्दी का था, बाजार बंद हो चुके थे, रात्रि का वक्त था। एक व्यक्ति धर्मशाला में गया और धर्मशाला के मैनेजर से कहने लगा, भैया रात सिर छिपाने की जगह चाहिए, रात हमें सिर छिपाने की जगह। मैनेजर ने कहा कोई बात नहीं, धर्मशाला पूरी पैक है, पर आप चाहें तो यहाँ जहाँ सबने जूते चप्पल उतारे हैं, हम ये जूते चप्पल बाहर करा देते हैं, क्या यहाँ आप रात रह सकोगे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने हमें सिर छिपाने की जगह दी, ये क्या ये कम है? बात ये नहीं है कि जहाँ जूते चप्पल उतारे जा रहे हैं आपने वहाँ रखा, कोई बात नहीं, हमें शिकायत नहीं है। वो वहाँ रह गया। अब रात्रि वो वहाँ रहा, बड़ी भूख लगी, तभी धर्मशाला के मैनेजर ने बुलाया, सुनो भोजन तैयार है, भोजन कर लो। संयोगवश सुनिएगा, जब धर्मशाला में वो व्यक्ति ठहरा, उसे भोजन मिला, तो भोजन में दाल चावल सब्जी और रोटी थी, पर संयोग देखना कि दाल और सब्जी में नमक बिल्कुल नहीं था, डालना भूल गया होगा। अब सोच, जरा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा उस स्थिति तक आप पहुंचिएगा। एक व्यक्ति को एक धर्मशाला में सिर छिपाने की जगह मिल गई, भोजन भी मिला, पर समस्या यह थी उस भोजन में दाल में नमक नहीं था, सब्जी में नमक नहीं था। और अब खाओ। उस व्यक्ति ने बड़ी प्रसन्नता से दाल खाई, चावल खाया, रोटी और सब कुछ खाकर धर्मशाला के मैनेजर को बहुत धन्यवाद दिया, आपका बहुत धन्यवाद, हमने तो सिर छिपाने की जगह मांगी थी, आपने तो पेट भी भर दिया। अब ये बताओ, वो ये कहता कि सुनो साहब, ये दाल में तो नमक ही नहीं है, सब्जी में तो नमक ही नहीं है। अब आपसे मेरा प्रश्न है, क्या उस आदमी को दाल में नमक नहीं था, सब्जी में नमक नहीं था, क्या उस आदमी को सच्ची बात बताना, क्या शिकायत करना उचित था? यदि वो ये कह देता कि दाल में और सब्जी में नमक नहीं है, तो क्या उसका ये कहना क्या जायज था? वो कह सकता था। और नमक की क्या कीमत है? मैनेजर को पता चलता कि दाल में नमक नहीं है तो ला कर दे देता। वो दाल में नमक नहीं था, मैनेजर लाकर दे सकता था, ये बोलता तो मिल जाता। पर इसने क्यों नहीं बोला जानते हैं? इसने इसीलिए नहीं कहा कि आपने जो दिया है क्या यही कम है? आपने जो दिया है क्या यही कम है? जो दिया है हम उसका धन्यवाद करें, जो नहीं दिया उसकी शिकायत क्यों?
और हम लोगों की यही विडंबना है। आपको भगवान ने सुंदर सा शरीर दिया है, आप इसका धन्यवाद नहीं करते। आंखें दी, कान दिए, जिह्वा दी, हम बोल रहे हैं अच्छे से, सुन रहे हैं अच्छे से, देख रहे हैं अच्छे से। क्या यही कम है जो आप शिकायत? आपकी एक बेटी हो गई पर फिर भी लोग शिकायत करते हैं, भगवान तुमने बेटा नहीं दिया। जरा लोगों को ना बिल्कुल लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। तुम भगवान से शिकायत कर रहे हो ये नहीं दिया। अरे क्या जो दिया है क्या उसी का तुमने धन्यवाद दिया? नहीं ना, बस शिकायत करने चले। ये संसार एक धर्मशाला है और परमात्मा ने इस धर्मशाला में हम सबको सिर छिपाने का एक मौका, परमात्मा ही वो धर्मशाला का मैनेजर है। हम सब, ये संसार एक धर्मशाला है। इस धर्मशाला में हम सब भगवान से कह रहे थे 84 लाख योनियों में भटकते, हे प्रभु हमें एक अवसर दो मनुष्य बनने का। भगवान मैनेजर ने कहा चलो आज हम तुम्हें रुकने का स्थान देते हैं। भगवान ने आपको एक बार मनुष्य तन दे दिया, अब दिया है तो उसका धन्यवाद करो कि शिकायत करोगे अरे भगवान आपने तो बेटा नहीं दिया, बेटी नहीं दी, और फलाना पैसा नहीं दिया, प्रतिष्ठा नहीं दी। और बेटा दिया तो छीन लिया, बेटी दी तो उठा ली, पत्नी उठा ली। ये ना जाने कितनी शिकायतें लोगों की हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, शिकायत नहीं सदा धन्यवाद किया करो। जो दिया है क्या वही कम है? क्या हम इस लायक थे? है ना? खूब आनंद से झूम झूम के नाच रहे थे। अभी भगवान का उत्सव चल ही रहा था कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना, कंस ने पूतना से कहा जाओ जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो, सबको मार डालो जाओ। पूतना मौसी सारे बच्चों को मारने के लिए अपना रूप बदलती है और संयोग देखिए कि कृष्ण से ही शुरुआत करती है। आज पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बना लिया, थी तो एकदम राक्षसी पर बन ठन करके गई है। बाहर से अपना स्वरूप सुंदर कर लिया है। माया जानती थी ना, पूतना माया के कारण सुंदर बन गई। अंदर तो राक्षसी है पर बाहर से बड़ी धर्मात्मा लग रही है। अपने स्तनों में जहर भर लिया कि कृष्ण को पिलाएंगे, दूध पिएगा मर जाएगा। चली जब पूतना कृष्ण को मारने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण पालने पर लेटे थे, टुकुर टुकुर द्वार की तरफ देख रहे थे। तभी पूतना मौसी की एंट्री हुई और पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। पूछा गया क्यों? आपने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया? तब कहा पूतना, अब भगवान कृष्ण ने कि पूतना हमें मारने आई है और हम तो तारना जानते हैं, तो आंख बंद करके देख रहे हैं कि इसका कोई एक पुण्य दिख जाए तो हम इसे तार दें। भगवान तो तारना जानते हैं, सिर्फ तारना जानते हैं। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, वीरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ कुब्जा को तारा, चंदन का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो।
हमने सुना है नाथ मीरा को तारा, प्याला का करके बहाना नाथ हमको भी। कब तारोगे, कब होगी हम पर भी कृपा नाथ, इतना तो बता दो। कब करोगे कृपा हम पर, इतना तो समझा दो। पूतना आंख को देखकर नेत्र बंद। किसी ने कहा प्रभु आंख क्यों बंद की? भगवान ने कहा मैंने आंख इसलिए बंद की क्योंकि पूतना बन ठन सज धज करके आई, और जिसका स्वरूप अच्छा है, जिसका तन अच्छा है, मन अच्छा नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। जिसने तन को सजाया है पर मन को सजाया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद अमृत बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए तन को नहीं मन को धुलना जरूरी है। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा स्नान का फल क्या है? अरे यदि हमने गंगा में जाकर तन को ही साफ किया तो तन की मैल तो घर के पानी से भी धुल सकती थी। यदि गंगा गए ही थे तो मन को धुलकर आते। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। मन की मैल साफ ना हो तो गंगा जाने से भी और नहाने से क्या फायदा। इसलिए मन को धुलना। जब मन साफ हो जाए, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए मन चंगा होना चाहिए। मन चंगा है, मन से भगवान का स्मरण बना रहे। तन कहीं है क्या फर्क पड़ता है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ भैया जी सबसे कहता हूं, तन को सजाने से कोई फायदा नहीं। तन गोरा है काला है, अच्छा है बुरा है, जैसा है इसे रहने दो। मन को ठीक करने में लगाइए अपने आप को। मन की मलिनता मिटनी चाहिए। हमारे मन में कपट भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, ईर्ष्या। हमारा पड़ोसी तरक्की बहुत कर रहा है, अब इसी से लोग जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। क्या होगा? ईर्ष्या, द्वेष, छल, निंदा, चुगली, झूठ, इससे पड़ोसी का नुकसान नहीं है, नुकसान होगा तो सिर्फ आपका नुकसान। इसीलिए हमारा पड़ोसी कैसा है हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हम कैसे हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना हमसे बुरा ना कोई। सबसे बुरा यदि इस धरती पर कोई है तो हम ही तो सबसे बुरे हैं। पर हम लोगों की आदत क्या है? हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं। हमारे भीतर यही तो जो बुराइयां दूसरों के प्रति भरी हैं, यही तो मन की मलिनता है। इसी को तो हम कह रहे हैं साफ करो। क्या साफ करो? किसी की जो निंदा करने की आदत है, इस आदत को साफ कर लो। झूठ बोलने की आदत है, इस आदत को ठीक कर लो। यही मन की सफाई है। रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को पाना है
भगवान को यदि पाना है तो शर्त यही है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवत चिंतन जरूरी है। मन की मलिनता जरूरी हटाना जरूरी है। मन की मलिनता हटाओ, बिल्कुल निष्कपट बन जाओ, जैसे अंदर से हो वैसे बाहर से बन जाओ। हम बुरे हैं, यदि मैं बुरा हूं तो जमाने से ये कहने में क्या बुराई है कि मैं बुरा हूं। भाई मेरे अंदर सारी बुराइयां हैं, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, मेरे अंदर तो सारी बुराइयां हैं। और मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूं कि मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं, मेरे से तो ठीक होंगी नहीं। भगवान कृपा करें तो इन बुराइयों को भगवान ही ठीक कर सकते हैं, नहीं मेरी औकात कहाँ है, मेरी हैसियत कहाँ है कि मैं काम क्रोध को जीत सकूं। इसलिए सब कुछ ज्यों का त्यों आप कपटी हो तो कह दो कि नाच मैं कपटी हूं, आप लोभी हो तो कह दो नाच मैं लोभी हूं, आप अहंकारी हो तो कह दो नाच मैं अहंकारी हूं, आप कामी हैं तो कह दो श्याम सुंदर मैं कामी हूं। मेरी ये सारी वासनाएं, सारी बुराइयां, अब मैं आपका हो गया हूं तो इन बुराइयों को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। भगवान के हो जाने में बहुत फायदे हैं। भगवान पूतना मौसी भगवान को लेकर जाती है, भगवान दूध पीते हैं, थोड़ा जहर था, जहर पिया, दूध पिया, फिनिश। पूतना भगवान प्राण पीने लगे पूतना के। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पूतना के प्राणों को पीकर छोड़ा, पूतना धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, प्राण निकल गए। मैया यशोदा आई, भागी, राम राम कोई राक्षसी छोरा को लेके भागी, मैया लाला को लेके आई, गैया की पूंछ से नजर उतारती हैं और माथे पे गाय के गोबर का टीका लगा देती हैं। नंद बाबा कर चुका कर लौटे, वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ। नंद बाबा जब आए तो पूतना मरी पड़ी, चिता पे रख के जब शरीर पर आग लगाई तो अहो वकेयम स्तन कालकूटम जिघान सयापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कह दिया कि सुनो, भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना जहर पिलाने गई पर भगवान ने पूतना को भी तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान परम दयालु हैं, इनके जैसा कौन होगा भाई। इसलिए सब कुछ करते हुए, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैं भगवान का हूं, ये भाव बनाए रखिएगा बस। पूतना के उद्धार के बाद भगवान ने शकटासुर और तृणावर्त का, शकटासुर छगड़े में आकर बैठा, लात मारी तो शकटासुर का उद्धार। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया, बवंडर के रूप में भगवान ने पत्थर पर पटका, तृणावर्त का उद्धार। अब भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने कराया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार के लिए आए हैं।
देखिए, हम सनातन धर्मियों के संस्कार बहुत हैं। 16 संस्कार तो मुख्य हैं, और भी संस्कार। आज हमारा भारत संस्कार से ही तो च्युत हो गया है, संस्कार ही तो भूल गया है। यदि हम सब अपने अपने संस्कारों को ना भूलते तो आज मनुष्य की इतनी दुर्गति और दुर्दशा ना होती। आज किसी माँ को वृद्धाश्रम में ना जाना पड़ता यदि आजकल बच्चों ने संस्कार ना खोए होते तो। आज किसी बूढ़ी माँ को बुढ़ापे में रोना ना पड़ता यदि बच्चों ने संस्कार ना खोए होते तो। संस्कार खो दिए इसलिए तो तकलीफ है। संस्कार इसलिए हम हर माँ बाप से कहते हैं, आप अपने बच्चों को संस्कार देने में लापरवाही ना करना। संस्कार जरूरी है। कैसे संस्कार? बोलने के संस्कार, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, अपने से बड़ों से कैसे बातें करनी है, ये संस्कार ही तो बताता है। कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं। हम तो आपसे कहते हैं कि आपके घर में जो काम वाली बाई है उसको भी आप गलत शब्दों से कभी ना बुलाएं। सदा उसको, यदि आपकी माँ की उम्र की है तो आप उसे माँ की तरह ही प्यार करें। मैया ये काम कर लीजिए। अरे हम किसी को पैसे देकर खुश नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मीठी वाणी बोलकर तो प्रसन्न कर सकते हैं। आज लोगों की ना दृष्टि कैसी होती है, आपके घर में जो काम करने वाली बाई है, आपके घर का जो नौकर है, आपको तो यही लगता है कि ये तो नौकर है, ये तो काम वाली बाई है ना। काम वाली बाई है, नौकर है आपका, फिर भी आपको उसके साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। हम काम वाली बाई, बर्तन धुलने वाली बाई, झाड़ू लगाने वाली बाई से भी यदि हम सम्मान के साथ बात करेंगे तो यह हमारे संस्कार ही तो हैं। पर आज लोग थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा पाकर अपमान करने लगते हैं, डांटते रहते हैं। अरे तुमने ऐसा नहीं किया, ये करना, यही सीखा, इसका पैसा लेती हो, इसका पैसा लेती हो। बात बात में ताने मारने की क्या जरूरत है। प्यार में बहुत ताकत होती है। आप किसी से अच्छे शब्द कहेंगे, प्यार से कहेंगे ना, तो प्यार से कहने से जब काम हो जाए तो फिर क्रोध करने की, डांटने की जरूरत नहीं। प्यार से ही सारे काम करा लो। आज हम लोगों को देखते हैं, लोग चिल्लाते हैं, कुछ भी मुंह पे आया बोल दिया, बोलने के पहले सोचते बिल्कुल नहीं है। हम कहते हैं, हे भगवान थोड़ी सी सद्बुद्धि इन्हें मिले, अच्छा बोला करो। अरे आपका दुश्मन है, उसका भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। काम वाली बाई पसंद नहीं है ना, उससे कह दो कि कल से काम पे मत आना, पर आप उसका अपमान ना करो, गलत शब्दों का प्रयोग ना करो, गालियां ना दो। जो व्यक्ति पसंद नहीं है कह दो प्यार से, भैया आपका काम हमें पसंद नहीं है, कल से मत आइएगा, बस। अब उससे डांटने की, गालियां देने की क्या जरूरत है। जब बिना गालियों के काम हो जाए तो व्यर्थ में क्रोध नहीं करना चाहिए। सदा हर स्थान पर अपने संस्कार का परिचय देना चाहिए। हर माँ बाप को चाहिए कि बेटा बेटियों को संस्कार दें। मंदिर जाने के संस्कार, आप अपने बच्चों को मंदिर ले जाया करो, भगवान का दर्शन कराया करो। दान पुण्य करने के संस्कार बेटा दो, आपके सहयोग से किसी भूखे को एक रोटी मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या है। तो बच्चों के हाथ से दिलाया करो दान, ताकि उनको भी देने का अभ्यास बने, उन्हें पता चले कि इस रोटी की वैल्यू क्या है। इसलिए हम रोज अन्न क्षेत्र आप दर्शन करते हैं, इसीलिए ताकि आप सभी देखें कि देखिए रोटी की क्या वैल्यू है।
कितनी कीमती होती है रोटी। आप अपने बच्चों को सब प्रकार के संस्कार दीजिए। शराब ना पिए, ये जरूर समझाइए। मांस ना खाएं, गलत संगत ना करें। अच्छे संस्कार देंगे तो कभी बच्चे रास्ता नहीं भटकेंगे। संस्कार गलत होते हैं तो रास्ता भटक जाया करते हैं। और आज हम माँ बाप से यही प्रार्थना करते हैं, आप अपने बच्चों को ऐसे तैयार करो, ऐसे तैयार करो कि बच्चे स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। ना तो वो पिता के आश्रित रहे, ना आपका बेटा बाप के आश्रित रहे, ना भाई के आश्रित रहे। आप ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा दो कि वो स्वयं अपने पांव में खड़े होकर अपना परिवार पालें, औरों की भी सेवा करें। ऐसे संस्कार देना चाहिए। आजकल हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जवान जवान लोग पिता की कमाई खा रहे हैं। एक पिता के दो बेटे हैं, सब निकम्मे हैं। एक पिता के दो बेटे हैं, दोनों निकम्मे थे, कोई काम नहीं करते। पिता सरकारी नौकरी में था, बाप कहता बेटा कुछ कमाओ, तो बेटे कहते आप तो कमा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। बाप की सरकारी नौकरी थी, 70-80 हजार रुपए मिल जाता था। अब बेटों को लगा कि पिता का पैसा बहुत है, कमाने की जरूरत नहीं है। पिता ने भी ज्यादा जोर नहीं लगाया, पिता की संपत्ति पे वो निर्भर रहे। जब पिताजी निपट गए, भगवान के घर चले गए, तो दोनों बच्चों को अब कहां से खर्चे प्राप्त हो। अब दोनों बड़े परेशान, लगे रोने। कमाना तो सीखा नहीं था, समय से कमाना सीख लिया होता तो आज बाप के मरने में रोना तो ना पड़ता कि भाई 2 पैसे नहीं हैं। मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं, आप अपने बच्चों को उनके पांव में खड़ा कर दो। बेटा कमाओ और अपनी कमाई का सदुपयोग करो। कमाकर परिवार की जरूरतें पूरी करो, और जरूरतें पूरी हो जाएं परिवार की तो 2 पैसा 2 रुपया आपकी हैसियत के अनुसार दान पुण्य भी करते रहो। थोड़ा दान पुण्य भी हो जाए, थोड़ा आपका पैसा आपकी सेविंग में भी आ जाए, थोड़ा सा बचा के भी रखो। सब प्रकार से हमें सोचना चाहिए। भाई हम पैसे कमाएंगे तो अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर पाएंगे। आज तो पैसा जरूरी ही है कि नहीं भाई? आज आप बिजली जलाते हैं तो पैसा लगता है, पानी पीते हैं तो पानी का पैसा लगता है, तो पैसा जरूरी है। आज के जमाने में सबको कमाना चाहिए। एक घर में 4 लोग हैं, चारों कमाएंगे तब काम बनेगा। अब एक कमा रहा है और 3 बैठे बैठे खा रहे हैं, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, गलत है। जो घर में बैठे बैठे खटिया तोड़ रहे हैं, इनसे कहो कि कुछ किया करो। सरकार के नाम पे मत रोइए, सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है। अरे भैया कहां बेरोजगारी है? आप क्यों नहीं रोजगार पैदा करते? आप स्वयं अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आप स्वयं फैक्ट्री के मालिक बने। आप स्वयं ऐसे बनो कि आप रोजगार औरों को दें। आप रोजगार लेने वालों की लाइन में ना खड़े हों, आप रोजगार देने वालों की लाइन में खड़े हो जाएं। 4 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को रोजगार दीजिए। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आप रोजगार दें। आज हमारे भारत में भीड़ लगी है, रोजगार लेने वाला, नौकरी मिल जाए तो एक राज्य में सरकारी नौकरी निकलती है, जब कोई वैकेंसी निकलती है, 1000 कर्मचारियों की जरूरत है। माना कि बैंक की नौकरी निकली, 1000 लोगों की जरूरत है और फॉर्म भर जाते हैं 10 लाख। 1000 नौकरियां चाहिए और अप्लाई कितनों ने कर दिया? 10 लाख लोगों। सारा राज्य सब अप्लाई कर रहे हैं, हमें नौकरी मिल जाए बैंक की, हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हमें भगवान करे आपको नौकरी मिल जाए। पर मेरी एक छोटी सी सलाह मान लो, नौकरियां लेने वालों की भीड़ में मत खड़े होइए। पढ़े लिखे हो, समझदार हो, भगवान ने बुद्धि दे रखी है, इसका प्रयोग करो। कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा करो कि आप, सरकार ने लघु उद्योग के बारे में बताया, आप घर पे ही एक छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं।
कोई उद्योग डाल सकते हैं, कोई छोटी सी फैक्ट्री डाल सकते हैं। अनुभव बड़ा हो जाए तो उसी को बड़ा कर लीजिएगा। आप रोजगार दीजिएगा, 10 लोगों को आप रोजगार। जब भारत का हर नागरिक, हर पढ़ा लिखा बंदा ये सोचेगा कि हमें नौकरियां लेनी नहीं बल्कि नौकरियां देनी है, तब देखिए भारत में रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी। पर लोगों ने दिमाग, आजकल बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो बच्चे का दिमाग माँ बाप सेट कर देते हैं, बेटा तुम्हें बड़ा होकर नौकरी करना है, नौकरी करनी है। माँ बाप यही कहते हैं, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। नौकरी क्यों करनी है भाई? माँ बाप ये ना कहो अपने बच्चों से कि नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, बल्कि ये कहो कि बेटा ऐसी पढ़ाई पढ़ना कि तुम नौकरी ना करो बल्कि नौकरियां दो औरों को, समाज में नौकरियां बांटो, अर्थात इतना सफल बनाओ अपने आप को कि आप नौकरियां लेने वाले ना बने, नौकरियां देने वाले बने। पर दिमाग तो माँ बाप ने सेट कर रखा है नौकरी। आप 10 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, ईश्वर ने आपको इतना दिमाग दे रखा है। टाटा, बिरला, अडानी और अंबानी वो भी तो इंसान हैं आपकी और हमारी तरह। वो तो नहीं कहते सरकार हमें नौकरी दो, वो क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो नौकरियां लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले हैं। जब टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जब वो अपने आप को सफल बना सकते हैं तो आप में कमी क्या है? आप क्यों नहीं बन सकते? आप उनसे भी अच्छे क्यों नहीं बन सकते? आप ये क्यों सोचते हैं? एक आदमी बोला, महाराज जी हम टाटा बिरला थोड़ी हैं। तो हमने कहा भैया तुम टाटा बिरला से भी अच्छे हो सकते हो, उनसे भी ज्यादा सफल बिजनेसमैन बन सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन। पर लोगों ने सेट कर रखा है दिमाग को, नहीं साहब हम नहीं बन सकते। जब पहले ही हार जाओगे तो कैसे बनोगे? इसलिए सदा पॉजिटिव सोचना चाहिए, आप बहुत सफल व्यक्ति बन सकते हैं। 10 लाख आज तुम्हें नौकरी चाहिए ना 50,000 रुपए महीने की, अरे भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी अक्ल दे रखी है, इसका प्रयोग कर लोगे ना तो 10 लाख रुपए महीना और 50 लाख रुपए महीने और करोड़ रुपए महीने भी आप कमा सकते हैं। क्या लोग कमा नहीं रहे हैं? कमा रहे हैं। पर कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं कि नौकरियां नहीं। IPL देख रहे हैं जवान बच्चे, क्रिकेट देख रहे हैं जवान बच्चे, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं और कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है। तुम फेसबुक की नौकरी कर तो रहे हो, व्हाट्सएप की नौकरी कर तो रहे हो, क्रिकेट देखने की नौकरी कर तो रहे हो, यही तो नौकरी है। अब अक्कल नहीं है तो यही नौकरियां मिलेंगी। अक्कल होगी तो तुम भी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे सफल व्यक्ति बनोगे। चलाओगे अपना दिमाग तो कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या संभव है, क्या नहीं हो सकता, आप क्या नहीं कर सकते। टाटा, बिरला को भी पीछे छोड़ सकते हैं, आप इतने सफल हो सकते हैं। पर जब कोशिश करेंगे तो ना, कोशिश ही नहीं करता आदमी, कहां से सफलता मिलेगी? और करता भी है तो एक आध बार हार जाता है तो दुबक के बैठ जाता है। अरे कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक सफलताएं ना मिल जाएं। आज इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, जितने लोग सफल हैं वो एक बार में सफल नहीं हो गए, 50 बार असफल हुए हैं तब जाकर के सफलताएं मिली। एक बार में आदमी सफल नहीं होता। हमारी सच कहें तो असफलता ही सफलता का मंत्र है। यदि व्यक्ति असफल ना हो, असफलताएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जैसे ये कोरोना भी एक असफलता है हम सबकी, ये भी हमें सिखाएगा। कोरोना ने भी हमें बहुत बड़ी सबक दी है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करना, परिणाम यही होगा। सावधानी सदा रखना, नहीं तो परिणाम यही होगा। हम सबको
मुसीबत जब आती है तो सबक देकर जाती है। असफलता सफल होने के कुछ मंत्र देकर जाती है। यदि खोपड़ी ठीक है आपकी तो आप वो मंत्र देख लीजिए, जान और पहचान लीजिए, और यदि नहीं है आप माइंडेड व्यक्ति तो फिर रोइए भाग्य के नाम, हे भगवान रोइए। मैं रोने पर विश्वास नहीं करता साहब, मैं असफलता पर भी विश्वास नहीं करता। मैं नहीं मानता कि असफलता होती है। मैं ये मानता हूं कि व्यक्ति प्रयास करना बंद कर देता है, उसी को लोग असफलता कहते हैं। प्रयास जारी रखो, हिम्मत हौसला बुलंद रखो, जीत आपकी होगी, आप सफल व्यक्ति बनोगे, मेरा विश्वास है। आपने हिम्मत, आप हार गए, इसीलिए आप कह रहे हैं हम असफल। महाराज जी हमने भी तो प्रयास किया था, कोशिश की थी पर असफल हो गए। कोशिश की थी ना, असफल हो गए ना। अब देखो कि आपकी कोशिश में कहां गलती रह गई है, कहां गलती हुई है, क्यों आप असफल हुए। जहां गलती हुई है उस गलती को सुधार कर फिर से खड़े हो जाइए। मैंने किसी व्यक्ति के बारे में सुना था, सुनिए, इतिहास के पन्नों को उलट रहा हूं, नाम तो मुझे पता नहीं पर कहानी याद है, सच्ची घटना है, किसी देश की घटना है। उस किसी देश में एक आदमी ने सरपंच का चुनाव लड़ा। क्या कहना है, एक आदमी ने सरपंच का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ा तो वो हार गया। सरपंच का चुनाव लड़ा, हार गया। पार्षद का चुनाव लड़ा, हार गया। विधायक का चुनाव लड़ा, हार गया। महापौर का चुनाव लड़ा, हार गया। सांसद का चुनाव लड़ा, हार गया। अब बताओ, इतनी बार कोई हार जाए तो उसकी हिम्मत टूट जाती है कि नहीं। पर वो व्यक्ति टूटा नहीं, और भी बहुत सारे चुनाव हारा, और अंत में उसने पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति का दावा ठोका, और राष्ट्रपति पद के लिए जब लड़ा तो अंतिम बार वो राष्ट्रपति पद के लिए लड़ा तो जीत गया, और वह व्यक्ति उस देश का राष्ट्रपति बना। उस व्यक्ति का नाम मुझे पता नहीं, पर यह सच्ची घटना है। कहने का अर्थ क्या है, कहने का तात्पर्य यही है कि एक बार असफलता आ जाए तो परेशान ना होइए, 2 बार असफल हो जाएं, 3 बार, 4 बार, 5 बार कोशिश जारी रखिए। मैं विश्वास से कहता हूं, आप 4 बार हारे हैं और 5वीं बार फिर आपने सफलता के लिए कदम बढ़ाया है, तो आप पहले से आगे ही बढ़ेंगे, सफल होंगे। विश्वास रखिए अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर, और मेरे श्याम सुंदर पर विश्वास रखिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता का वचन रट लीजिए। कर्म कर, फल की कामना ना कर, तू कर्म करता रह, कर्म करता रह। तू फैक्ट्री डाल, तू बिजनेस कर, तू व्यापार कर। 1 बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, 3 बार। भगवान कहते हैं कोशिश करता रह, मैं तुझे सफल बनाऊंगा। हाँ, गलतियां जो हो रही हैं उन गलतियों को ठीक करना आपका कर्तव्य। कहां कमी रह गई, पिछली बार हमने व्यापार डाला, बिजनेस डाला, फैक्ट्री डाली, कहां कमी रह गई, उसको ठीक करो, फिर आगे बढ़ो। बड़ी फैक्ट्री ना सही साहब, छोटी सी डालो। बड़ा कारोबार ना सही भैया, छोटा सा डालो। कम बजट का डालो, कम बजट का करके देख लो। करते 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 आदमी फिर बड़ा होता है। कई लोग सोचते हैं हम ज्यादा से शुरू करें, गलत निर्णय हो जाएगा आपका। कभी आपको ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहिए। एक पहली बार में आपने फैक्ट्री डाली, बिजनेस डाला, ज्यादा पैसे से मत शुरू करो, कम पैसों से करो, ताकि नुकसान हो तो कम नुकसान हो। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि कहां कमी रहेगी, क्या गलतियां हुई, क्या होना चाहिए था, अनुभव आ जाएगा। फिर दूसरी बार में और ताकत से काम करो। फिर भी यदि असफल हुए तो अब और कमर कस लो। तीसरी बार में तो सब लगाओ, कहां कमी रह गई, अब टूट पड़ो उस काम को पूरा करने में। पसीना जो खोपड़ी का है ना, इतनी मेहनत करना कि यहाँ का पसीना सिर का पांव के तलवे तक चला जाए। जिस दिन तुम पानी से ना नहाया करो,
गंगा जल से ना नहाया करो। यदि सफल होना चाहते हो तो पसीने से नहाना सीख लो। अपने पसीने से नहाना सीख लोगे तो तुम्हें कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक ही नहीं सकती। आज व्यक्ति असफल इसलिए है क्योंकि उसने पसीने से स्नान नहीं किया। यहां का पसीना जब पांव में जाएगा तब आप कामयाब होंगे। यदि इतनी मेहनत करने को तैयार हैं तो आइए मैदान में उतर आइए। जब आप मैदान में उतरेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। इन चुनौतियों से यदि आप डट के सामना कर सकते हैं हिम्मत से तो करिए, उन चुनौतियों को हराइए। फिर देखिए कमल की तरह आप ऊपर उठ जाएंगे और सारा संसार आपकी तरफ देखेगा। असफलता कुछ नहीं होती, कोशिश ना करना ही असफलता है। इसलिए अच्छे संस्कार बच्चों को होने चाहिए। ये सारी बातें बच्चों को समझाइए, सिखाइए। आप ना बता सकें तो बच्चों को भी टीवी के सामने बिठाइए, हम जो कहते हैं वो सुनवाइए। ये कथा यूट्यूब पर भी चलती है। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे तो आप अपने बच्चों को ये बात सुनाइए, रिवीजन होगा। क्या बात कही गई इसको ग्रहण कीजिए, चरितार्थ कीजिए, फिर आकर मिलिएगा कि इन बातों का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। कितने लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम कथा में आपके द्वारा कही बातों पे अमल करके हम आज सफल हो गए। हमारे पास कुछ भी नहीं था पर हम आज बहुत सफल हो गए। हमारे पास गाड़ी भी है, घर भी हो गया, किराए के घर पे रहते थे और हम सफल हो गए। भागवत जी की कृपा है। भगवान की शरणागति जब ग्रहण कर लोगे, भगवान के चरणों में आ जाओगे और मेरे गीता की बातों को स्वीकार कर लोगे, बस यही आपकी कामयाबी है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वरदयो गुणे आख्यायास्ते राम इते बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा ये आपकी गोद में रोहिणी का बेटा है, नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और रोहिणी माँ आपकी गोद में जो बालक है इनका नाम होगा करसती करशती इति कृष्णा। करशती इति कृष्णा, जिनको देखकर मन बार बार उनकी ओर आकर्षित हो उन्हीं का नाम कृष्ण है। शुक्लो रक्तस् तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। भगवान का नाम कृष्ण नाम रखा। अब कृष्ण और बलराम दोनों बड़े हुए और दोनों माखन चोरी लीला करने लगे। घर घर मक्खन चुरा रहे हैं, चोरी चोरी मक्खन खा रहे हैं। गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाल ने आज हमारे वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैः स्तेय हो गई। आज मैया शिकायत सुन रही हैं, च्योरे लाला ये गोपियां सच्ची कह रही हैं का? मैया इनकी बातों को भरोसा ना करियो, एक नंबर की चोटी हैं। अच्छा तो तू ही बता लाला सच्ची बात का है? मैया सारो दूध बेच देवे, बछड़ों को पिलावे ना है, सो मैंने बछड़े खोल दे, सारो दूध बछड़ों ने पी लिया। अच्छा जा बात है? हाँ लाला मैया ये बात है। सारे बछड़ों को भगवान ने खूंटे से खोल दिया आज समय में। इसका अर्थ यही है हम सब संसार के बछड़े हैं, संसार के खूंटे से बंधे हैं। जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक हम बंधे ही रहेंगे, हम कैसे आजाद होंगे? भगवान कृपा करें तो आजाद। मैया बोली जाओ रंगे हाथों पकड़ के लाओ। मैया बोली डांट दियो करो लाला को। बोले क्रोश संजात हासा, जब हम डांटती हैं तो ही करके हंसता है, हम सारा गुस्सा भूल जाते हैं। एक सखी बोली मैया मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी, तेरे लाला ने जाए के हमारे भगवान बैठे थे सिंहासन पे, शालिग्राम भगवान को नीचे बिठाया, खुद बैठ गया। बोले मैं ही भगवान हूं, पंजीरी खिलाओ। पंजीरी और पंचामृत रखा था, सो इसने पंजीरी खाई और हम दोनों के ऊपर पंजीरी पूरी उड़ेल दी।
खा सकते थे, पर नहीं, पहले अपने मित्रों को खिलाऊंगा। सबको खिलाए, जब सबने खा लिया तब अपनी जिह्वा पर भगवान ने मक्खन रखा। देखिए, सबकी तृप्ति ही ईश्वर की तृप्ति है। हम लोगों को भी खाने के पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि हमारी गली मोहल्ले और घर के पास कोई भूखा तो नहीं है। पुराने जमाने के जो घर बना करते थे ना, उन घरों में घर के बाहर एक पट्टी बनाई जाती थी बैठने के लिए। याद है पुराने घर कैसे बनते थे? पुराने घर जो बनते थे उसमें घर के बाहर एक पट्टी जरूर बनाई जाती थी, ताकि घर के लोग भी कभी बाहर बैठ सकें, पुरुष लोग। और वो पट्टी एक्चुअली इसलिए बनाई जाती थी कि मेरे द्वार पर कोई आए तो इस पट्टी पर बैठ जाए, हम निकल कर देख लेंगे कोई पट्टी पर बैठा होगा हमारे द्वार पर, तो पूछ लेंगे भोजन के समय, भैया बैठे हो, भोजन किया कि नहीं। कोई जरूरतमंद बैठ जाता तो उसे भोजन कराते थे। पहले के लोग भूखा जाने नहीं देते थे। यह हमारे भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। पुराना घर, पहले के घर ऐसे बनते थे कि जिनका द्वार छोटा होता था। आदमी अपने घर में घुसता था ना तो झुक करके घुसता था। देखिए क्या बात थी, घर में घुसो तो झुक करके घुसो, क्योंकि घर में तुम्हारे माता पिता रहते हैं और माता पिता के सामने सदा झुक करके ही रहना चाहिए। यह संकेत है छोटे छोटे द्वार होने का कि झुक करके चलना सीखो। अकड़ करके तो मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं, अकड़ तो मुर्दे भी जाते हैं। झुकना बड़ी बात है, अकड़ना बड़ी बात नहीं है। अकड़ तो मुर्दे में भी रहती है। इसलिए आप अपने घर में जरूर ये व्यवहार रखो कि आप भोजन करें उसके पहले आप किसी को भोजन कराएं। बड़े प्रेम से मां को सब दिखाया, इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड। पहले भगवान माखन चुराते हैं, फिर मुंह खोलकर ब्रह्मांड दिखाते हैं। इसके पीछे कारण यही है, भगवान कहते हैं संसार का कोई व्यक्ति मुझे सामान्य पुरुष ना समझे, मैं वही भगवान हूं जो निराकार निर्गुण हूं, वही सगुण और साकार बनकर कृष्ण बनकर आया हूं। मेरे मुख में सब कुछ समाया है, देख लो, मुझ में संदेह ना करना, श्रद्धा रखना, संदेह नहीं। इसलिए मिट्टी की जगह संसार नजर आया। मैया सब भूल गई। बाद में मां यशोदा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु आखिर मां यशोदा ने ऐसा कौन सा जप तप साधन पुण्य किया जिसके कारण उन्हें कृष्ण जैसा बेटा मिला? तब कहा कि मां यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, संतों की बहुत सेवा करती थी। इनके घर में कुछ संत आए, उस समय इनके पास अन्न का दाना नहीं था। तब ये किसी सेठ के पास गई, हमें कुछ पैसे दे दो, हम संतों की सेवा करना चाहते हैं। सेठ ने कहा तुम बड़ी सुंदर हो, तुम अपने ये स्तन मुझे दे दो तो मैं धन तुम्हें दे दूंगा। वो व्यक्ति नियत का बड़ा खोटा था, माता धरा के स्तनों को देखकर आकर्षित हो गया। बोला हम तुम्हारे स्तनों की चाहत करते हैं, क्या तुम हमें ये दोगी? धरा ने कहा सौदा मंजूर है। धरा ने पैसे लिए और अपने स्तनों को काट कर चाकू से दोनों स्तन सेठ के हथेली पे रख दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले। वो दंग रह गया और धरा वो पैसा लेकर बाजार से सामान खरीद कर संतों को भोजन बनाकर प्रसाद ग्रहण कराती है। संतों ने कहा देवी आपके शरीर से रक्त कैसे गिर रहा है? तब कह दिया कि मेरे शरीर से रक्त इसलिए गिर रहा है क्योंकि आपके भोजन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने स्तनों का दान कर दिया।
संत नहीं थे, वो भगवान प्रकट हो गए उन संतों से, क्योंकि वो भगवान ही परीक्षा के लिए आए थे। वाह देवी, आपने अतिथि की ऐसी सेवा की है कि आपने अपने स्तनों को भी दान करके संतों को भोजन कराया है। जाओ, अगले जन्म में तुम हमारी माँ बनना और हम तुम्हारे इन्हीं स्तनों का दूध पीने के लिए कृष्ण बन करके आएंगे। जीवन में सबसे श्रेष्ठ दान है अन्नदान। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। इसलिए आप लोग जो अन्न क्षेत्र की सेवा में जो अन्न क्षेत्र का दान करते हैं, बहुत सारे भक्तों ने अन्न क्षेत्र का कराया, अन्न क्षेत्र के लिए भेजा कि हमारे इस पैसे से संतों को भोजन कराना, जरूरतमंदों को भोजन कराना। हम सबको भोजन कराते हैं। आपको वो पुण्य जरूर मिलता होगा जब आपकी रोटियां संत खाते होंगे और खाकर भगवान का चिंतन करते होंगे। उस चिंतन का आपको भी पुण्य और सुख प्राप्त होने वाला है। संतों की सेवा बड़ी सेवा कहलाती है। और ये जो वृंदावन के संत हैं, ये ऐसे संत हैं कि वृंदावन छोड़कर जाते ही नहीं हैं। केवल राधा रानी और श्याम सुंदर के आश्रित पड़े हैं। शायद आपको पता ना हो, ऐसे महान संतों को यदि हम भोजन कराएं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इसलिए आप लोग जो अन्नदान करते हैं गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में, वो बहुत आपको पुण्य देने वाला है। क्योंकि आपके संत सेवा के कारण कितने संत और गृहस्थी पेट भर रहे हैं, आनंद से भोग ग्रहण कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, मां यशोदा ने भी पिछले जन्म में संतों की सेवा की थी। संतों की सेवा की, जिसके कारण आज कृष्ण उनके पुत्र बन करके आए। और मां ने अपना दूध, कन्हैया ने साड़ी पकड़ ली। एकेदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार मां यशोदा दही मंथन कर रही थी। अचानक श्याम सुंदर ने साड़ी पकड़ ली, मथानी पकड़ ली। मां दूध पिलाओ, लाला तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं, ताजा ताजा ले लेना। मक्खन खाना, दूध क्यों पीता है? ना मां, दूध पीऊंगा। मां ने दूध पिलाया। तब तक चूल्हे पे पकाने को चढ़ाया था, दूध उफनने लगा। तो मां लाला को छोड़कर दूध उतारने गई। तब तक तो लाला कन्हैया गुस्सा हो गए और सारी मटकियों को तोड़ दिया। मैया, तेरा बहुत मोह इन मटकियों पे है। अच्छा, कोई भक्त सच्चा संसार की किसी वस्तु से मोह कर ले तो भगवान उसे नष्ट कर देते हैं, ताकि आप किसी में उलझे ना, सीधा भगवान में लगे रहें। इसलिए मां ने देखा लाला ने मटकी तोड़ी, लाठी उठाई, आज पकड़ूंगी, मारूंगी। अब विचार करो, जो भगवान 2 पग भूमि में संसार नाप लेते हो वामन बनकर, वो दौड़ लगाएं तो क्या मैया यशोदा पकड़ पाए? पर मैया यशोदा पकड़ने के लिए पीछा कर रही हैं। हम भगवान को पकड़ तो नहीं सकते, पर पकड़ने के लिए भगवान का पीछा कर सकते हैं। और जब भगवान के पीछे चलेंगे, कहीं ना कहीं भगवान कृपा करेंगे। और हम तो देखो योग्यता नहीं रखते कि उन्हें पकड़ सकें, पर जब हम भगवान को पकड़ने के लिए पीछे चलेंगे तो भगवान खुद कृपा करके कभी ना कभी पकड़ में आएंगे, जरूर पकड़ में आएंगे। और मैया ने भी पकड़ लिया और पकड़कर भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांधना चाहा, पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। जब 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी तो इशारा यही था कि भगवान तब आपके बंधन में बंधेंगे, प्रेम के बंधन में, जब आप 2 अंगुल की कमी पूरी कर लें। ये 2 अंगुल क्या है? अहमता और ममता। अपना अहंकार और अपना मोह छोड़ दीजिए, भगवान बंध जाएंगे। जब तक ये अहंकार मेरे पास है कि मैं कुछ हूं,
बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं बहुत अहंकार करते हैं, बड़ा एटीट्यूड रखते हैं, बड़ा अहंकार में चलते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये हूं। मैं साहब अहंकार ना करना, रावण जैसों का अहंकार नहीं टिका तो हमारा और आपका अहंकार भला कितने दिन टिकेगा? किस बात का अहंकार करें? ज्यादा पैसा आ गया है आपके पास, उसका अहंकार कर रहे हैं। तो मैंने ऐसों को भी देखा है जिनके कभी डंके बजते थे और आज वो फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। जो कभी नगर सेठ होते थे आज वो दो दो रोटी के लिए परेशान हैं। समय बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती। अहंकार ना करना, धन मिले तो भगवान का धन्यवाद करके धर्म से जोड़ना धन को, और यदि कहीं अहंकार करके दूसरों का अपमान करने लगे तो भगवान वो धन छीन लेगा, तू अधिकारी नहीं। अहंकार ना हो नहीं तो पतन हो जाएगा। आज व्यक्ति अहंकार, महाराज जी हमने ये किया, हम अपने परिवार का पेट भरते हैं। हम सच्ची बताएं, आप किसी का पेट नहीं भरते, हम किसी का पेट नहीं भरते, सबका पेट भगवान भरते हैं। हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो कठपुतली हैं, हम नाच रहे हैं, विधाता हमें नचा रहे हैं। वो ना नचाएं तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है? इसलिए अहंकार किसी चीज का ना हो। हम बोल रहे हैं तो अपनी ताकत से नहीं, भगवत कृपा से बोल रहे हैं। सुन रहे हैं तो अपने ताकत से नहीं, भगवान की कृपा से सुन रहे हैं। हमारे अंदर जो भी शक्तियां हैं वो सब भगवान की कृपा से हैं। यदि आप कहेंगे कि महाराज जी ये सब मैं कर रहा हूं, मेरे कारण हो रहा है, आंख मैं हिला रहा हूं, मैं आंख, मैं कान, मैं बोल रहा हूं, तो ये बताओ कि यदि आप ही बोल रहे हैं तो ये बताइए कि जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, वो लोग क्यों नहीं चल पाते? वो लोग क्यों नहीं चल पाते? उनका हाथ क्यों नहीं काम करता? उनकी उंगलियां काम क्यों नहीं करती? इसका मतलब यही हुआ कि जिसको पैरालाइसिस हो जाता है वो अपने शरीर का एक अंग भी नहीं हिला सकता। मतलब यदि आप ही सब कर रहे थे तो अपने अंग हिला लो ना भैया, ठीक हो जाओ। मतलब जब तक विधाता की कृपा है तब तक तो सब हो रहा है, नहीं तो ये शरीर होगा, हाथ होगा पर काम नहीं करेगा। इसलिए कहा करता हूं भगवान का चिंतन निरंतर करो, उसका धन्यवाद दो। विधाता हमसे कोई अपराध हो जाए क्षमा कर देना, हे नाथ हमें कभी अहंकार ना आए। शरीर का क्या अहंकार करते हो? हम और तुम कौन हैं? कुछ दिनों के मेहमान हो। जब हम प्राण निकलते हैं ना हमारे, तो लोग ले जाकर चिता पर रख देते हैं, चिता पर जला देते हैं रख कर, और जब जलता है ना तो हमारा, आज आप बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, कल मरेंगे ना तो मुट्ठी भर राख रह जाएगी। 25 रुपए के घड़े में सारी राख आ जाएगी। बड़ी बातें थी, बड़ा अहंकार था साहब, कहां गए तुम? कहां गया तुम्हारा अहंकार? मुट्ठी भर राख बन गए, 25 रुपए के घड़े में आ गए। इसलिए कहता हूं जीवन में अहंकार ना करना। एक पिता ने बोला, पिता ने कहा अपनी बेटियों से, उनकी 6 बेटियां थीं, कहा बेटा तुम किसका खाती हो? एक बेटी ने कहा पिताजी आपका खाती हैं, दूसरी ने कहा पिताजी आपका दिया खाती हैं, चौथी ने कहा पिताजी आपका दिया हुआ खाती हैं, छठवीं बेटी से पूछा किसका खाती हो? तब उसने कहा हम तो भगवान का दिया हुआ खाते हैं। पिता को बुरा लगा, अच्छा हम खिलाते हैं और नाम भगवान का लगा रही हो? तेरा विवाह ऐसे आदमी से करेंगे रुपए भर नहीं कमाएगा। 6 बेटियों का विवाह बड़े बड़े घरों में किया, राजाओं के संग,
और उस बेटी का विवाह जंगल के लकड़हारा से किया, और वो भी लकड़हारा जंगल में बीमार पड़ा था, उससे अपनी बेटी का विवाह। अच्छा, कहती जी भगवान का खाती हूं, अब खिलाए तेरा भगवान। जंगल में उसका पति बीमार पड़ा और खाने के एक रोटी की व्यवस्था नहीं, पर उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि मेरे भाग्य में जो है वो विधाता मुझे देंगे, दुख है तो दुख मिलेगा, सुख है तो सुख। वो लकड़ी जंगल की बेचकर दवाई खरीद कर लाती, अपने पति का इलाज करती और पति को बड़े प्रेम से प्रसन्न करती। एक दिन वो पति अच्छा हो गया और वहां पति के लिए दूध खरीद कर लाती, बाजार से दूध पिलाती, और जो बच जाता तो वहां एक नाग और नागिन रहा करते थे। तो जंगल में नाग नागिन के जोड़े को वो दोने में दूध भर के रख देती। एक दिन नाग ने कहा, ये देखो हमारा पेट भर रही है, इसे धन मिल जाए तो ये समाज की सेवा करेगी। तो सांप ने उसके सपने में कहा, जहां हम बैठे हैं वहां खोद लेना, तुम्हें ढेर सारा सोना मिल जाएगा। वो सांप, वो नाग नागिन वहां से चले गए, उसने खोदा, ढेर सारा सोना मिला। उसने एक नगर बसाया, प्रजा बसाई। अब वो दोनों राजा रानी बन गए और बड़े आनंद से जीवन यापन। उन्होंने भी अन्न क्षेत्र चलाया, कोई भी आ जाए पेट भर के भोजन करके जाए, सब लोग खा रहे हैं। एक दिन उसने देखा कि उसके पिता और उसकी 5 बहनें लाइन में लगी हैं और भोजन कर रही हैं। वो पहचान गई, अरे पिताजी आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? वो पहचाना नहीं, तुम कौन हो? मैं आपकी बेटी, जंगल में विवाह था याद है? अरे तुम तो राजा रानी बन के रह रहे हो, हमने तो लकड़हारे से विवाह था। बोले हाँ, ये लकड़हारा ही है आपके दामाद जी। और आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? बोले हम बड़े अहंकारी हो गए, ऐसा हुआ कि सब कुछ लुट गया। जिन राजाओं को बेटियां ब्याही थी वो भी बर्बाद हो गए, बेटियां वापस आ गईं और अब तो खाने को रोटियां नहीं हैं। जो अपने बात करता था मैं कर रहा हूं, आज वो रोटियों को तरस रहे हैं। और जो भगवान भरोसे थे वो जंगल में भी मंगल हो गया। इसी को कहते हैं जंगल में मंगल। जो भगवान के भरोसे रहते हैं वो जंगल में भी मंगल कर लेते हैं, अर्थात आनंद से रह लेते हैं। और जो अपना अहंकार लेकर चलते हैं वह तो कितना भी आलीशान जीवन जिए, पर उनका अहंकार उनका सर्वनाश कर देता है। इसलिए आप ये ना कहो कि हम आपका खाते हैं, हम इनको खिलाते पिना, कोई किसी को नहीं खाता। सब भगवान सबका पेट भरने वाले हैं, सबके पालनहार राम हैं, सबके पालनहार मेरे श्याम सुंदर हैं, सबके पालनहार परमात्मा। हम तो उन्हीं की दी हुई रोटी खाते हैं और उन्हीं का गुणगान गाते हैं। हमारा तो अपना कुछ नहीं है, ना ये शरीर हमारा है, ना ये वाणी हमारी है, ना ज्ञान हमारा है। हम तो जीरो हैं, शून्य, कुछ भी नहीं है। सब हमारे श्याम सुंदर का है, सब हमारे भगवान का। इसलिए सदा भगवान का चिंतन करना सीखो, सदा भगवान की शरण में रहना सीखो। अहंकार का त्याग करके भगवान ने अहंकार, अहमता और ममता मैया यशोदा ने छोड़ा। भगवान माँ के बंधन में बंध गई, उखल को टेढ़ा करके आगे बढ़े, नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार किया। माँ सुखिया पर कृपा की, अघासुर पर भगवान ने कृपा की। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, भगवान पर ब्रह्मा जी का मोह भगवान ने स्वयं ब्रजवासी और बछड़े बनकर आगे की ब्रह्मा जी ने ब्रजवासी और बछड़ों का हरण कर लिया। भगवान गैया चराने बछड़ा चराने गए तो ब्रजवासी को ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान मोह्यंत यत् सूरयः, भगवान पर मोहित हो गए ब्रह्मा जी और वो बछड़े और ब्रजवासियों को चुरा लेते हैं। तब स्वयं भगवान ब्रजवासी बने और बछड़े बने और भगवान ने लीला को चालू रखा। एक्चुअली ब्रज की गोपियां कहती थीं क्या कृष्ण हमारा दूध पिएंगे? तो आज भगवान सब बच्चे बनकर और बछड़े बनकर गोपियों को और गौओं को सुख दे रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान वहां से गए, प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी की 40 श्लोकों में स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब राधा जी से ब्रह्मा जी ने विवाह कराया श्याम सुंदर का भांडीर वन में, तब जाकर ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। आज भी वृंदावन में वो स्थान है भांडीर वन जहां पर कृष्ण का राधा से विवाह हुआ था। राधा से कृष्ण का विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया है। भांडीर वन ये वो देखिए स्थान है।
कहते हैं ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी ने, ये देखो राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीर वन ये लिखा है, ये वही जगह है जहां कृष्ण का राधा से ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया था। ये देखिए राधा कृष्ण एक दूसरे के लिए माला लेकर भी खड़े हैं और ब्रह्मा जी विवाह पढ़ रहे हैं। 84 कोस की परिक्रमा में ये स्थान का दर्शन होता है, आप भी दर्शन कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान इसके बाद धेनुकासुर नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं और प्रलंबासुर और कालिया नाग जो जल को दूषित कर रखा था, सारे यमुना जी के जल को उन्होंने यमुना जल को पवित्र कराया। गेंद का खेल खेलने के बहाने गए, गेंद गिरी तो भगवान कूद पड़े और रमण द्वीप की ओर कालिया नाग को भेजा है। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। उसके बाद गोपियों ने बढ़िया सुंदर वेणु गीत गाया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदि रमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। भगवान ने बड़े प्रेम से गोपियों के लिए सुंदर सा गीत गाया, वेणु गीत। भगवान कितने सुंदर हैं, आंखें कितनी सुंदर हैं। भगवान नट, सारा संसार बारातियों की तरह है और भगवान दूल्हे की तरह सज रहे हैं। चीर हरण गोपियों का वस्त्र हरण किया भगवान ने। हाँ, सारी गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। भगवान ने कहा कपड़े सारे उतार कर ना नहाया करो, नहीं तो पाप लगेगा। गोपियों को मना किया, कपड़े चुरा लिए, बाद में सबक दे करके वापस कर दिया। चीर हरण केवल इसलिए है कि कोई गलती ना करे, निर्वस्त्र होकर स्नान करना गलत है, सो ये उपदेश भगवान ने दे दिया। यज्ञ पत्नियों एक दिन भगवान गैया चराने, बछड़े चराने गए तो उन्हें भूख लगी, तो वहां जंगल में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। वहां उनकी यज्ञ करता ब्राह्मणों से भोजन मांगा, उन्होंने नहीं दिया। उनकी पत्नियों से मांगा, उन्होंने दे दिया। जरूरी नहीं है कि यज्ञ करके भगवान को पाया जाए, अरे सच्चा प्रेम करके भी भगवान को पाया जा सकता है। हम यज्ञ करना नहीं जानते तो क्या हुआ, प्रेम करना तो जानते हैं। यज्ञ करता ब्राह्मणों ने यज्ञ करके भगवान को ना पा सके और उनकी पत्नियों ने प्रेम के बल पर भगवान को प्राप्त कर लिया। ये भगवान प्रेम से मिलते हैं, जप तप साधन से नहीं मिलते, प्रेम से भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान ने उसके बाद गोवर्धन पर कृपा की, सारे व्रजवासियों से कहा चलो गोवर्धन की पूजा करो। इंद्र की पूजा बंद कराई, इंद्र की पूजा बंद करा के सब ब्रजवासी गोवर्धन गए। मानसी गंगा से स्नान कराया, 84 गोवर्धन की परिक्रमा की और बड़े प्रेम से भोग लगाया गोवर्धन भगवान को 56 भोग। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। सारे ब्रजवासियों ने पूजा की, परिक्रमा की, घर वापस आए। तब मूसलाधार इंद्र ने पानी बरसाया कि हमारा अपमान किया है। तब भगवान की शरण में गए ब्रजवासी, रक्षा करो पाहि माम। तब भगवान ने खेल ही खेल में एक उंगली से सारा गोवर्धन उठा रखा और